नमस्कार, टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में इंडियन एआई फेथ एंड फ्यूचर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या की ओर से किया गया। इसी के चलते कार्यशाला में नोबेल पुरस्कार विजेता हस्तियां, प्रमुख एआई संगठनों के सीईओ, नीति निर्माता, टेक्नोलॉजी लीडर समेत अमेरिका, स्विट्जरलैंड और 20 से अधिक देशों के नामचीन वैज्ञानिक शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन आने वाले समय में नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। एआई आज हर क्षेत्र में प्रभावी हो चुका है और इसे समझना अब जरूरी हो गया है। एआई आधारित सभी विश्व के विद्वानों का, इस विषय के विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक चिंतन मंथन, एक कॉन्क्लेव का यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की चुनौतियां हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रभावी हो गई है, जरूरत बन गई है, निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलनों से आने वाले समय के लिए और मार्ग प्रशस्त होगा और जो यहाँ चिंतन मंथन होगा वो देश और दुनिया के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। देहरादून में जिस तरह से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश के कई इलाकों में देर रात से लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचाई है। आपको बता दें, सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली, तो वहीं लगातार बारिश से तमसा नदी में आई बाढ़ में 2 लोग लापता हो गए हैं, जबकि कई गाड़ियां बह गई हैं। देहरादून में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि बाढ़ में तपकेश्वर महादेव मंदिर भी डूब गया है और देहरादून हरिद्वार हाईवे पर भारी बारिश के बाद डेंटल कॉलेज के पास पुल बह गया। इससे होटलों और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और मौजूदा स्थिति में हर संभव केंद्र की मदद का आश्वासन भी दिया। बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार आफत की बारिश के चलते उत्तराखंड में भारी तबाही देखने को मिल रही है। टपकेश्वर मंदिर इस दौरान हुई भारी बारिश में जलमग्न हो गया और साथ ही होटल दुकानों को इस दौरान भारी नुकसान देखने को मिला है। कई फीट इस दौरान मलबा होटलों और दुकानों में जमा हो गया है। वहीं एसडीआरएफ की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और साथ ही कई ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर भारी बारिश से पुल टूट गया और साथ ही रास्तों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए, यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 40 साल बाद इस तरीके की बारिश और नदी में इतना पानी उन्होंने देखा है और बहुत बड़ी आपदा है। पूरी इस क्षेत्र की आर्थिकी इससे प्रभावित हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो प्रशासन है, हमारी सरकार है, पूरी तरीके से जमीन पे आपने देखा होगा मालदेव क्षेत्र में स्वयं मुख्यमंत्री जी थे। अभी हम लोग कालीघाट से आ रहे हैं जहाँ माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी स्वयं वहाँ बैठे हैं, जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन हो रहे हैं उसको खुद देख रहे हैं। हमारे एसडीएम वहाँ पर थे, एसडीआरएफ की एनडीआरएफ टीम वहाँ पर लगी है। हम लोग सब सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। आप देखेंगे सबके लिए जो हमारे प्रभावित क्षेत्र में खाना अभी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्रकृति के आगे तो हम सब लोग नतमस्तक हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने वाले समय में हम ये मांग भी करेंगे सरकार से कि सहस्त्रधारा जो बड़ा टूरिस्ट स्पॉट था और बहुत बड़ी स्तर पर लोगों की आर्थिकी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कई गाँवों के लोग आर्थिक रूप से इस टूरिस्ट स्पॉट पर निर्भर थे, तो उनके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज का भी हम आने वाले समय में सरकार से आगे। मानसून सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड में आपदाओं का सिलसिला जारी रहा। वहीं इसको देखते हुए राजधानी देहरादून में भी कल रात्रि देर रात बादल फटने की घटना सामने आई सहस्त्रधारा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी टीम सहस्त्रधारा में मौजूद है, जहाँ पर बादल फटने की भयानक घटना सामने आई है। वहीं पर आप देख रहे हैं किस तरीके से सहस्त्रधारा का पानी उफान पर है और कितनी तेज लहरें यहाँ पर चल रही है, कितना मलबा यहाँ पर गिर गया है। और यहीं तक यदि नुकसान की बात करें तो अभी तक 2 लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है और वहीं कई होटल भी ध्वस्त हो गए हैं।
पानी आप देख सकते हैं, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं पानी का भयावह दृश्य, यहाँ पर कभी पर्यटक आते थे और स्नान किया करते थे, नहाते थे, यानी कि चहलकदमी से यह गूंजा करता था पूरा परिसर। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा भरा है, मातम का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि राजधानी के देहरादून से घंटाघर से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर यह सहस्त्रधारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बादल फटने की घटना सामने आई और पानी ने रौद्र रूप धारण करके कई होटल, कई घर को नष्टो नाबूद कर दिया। वहीं यहाँ पर श्रद्धालु पर्यटक एक समय आया करते थे, लेकिन आज सन्नाटा छाया हुआ, स्थिति कुछ और ही है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन के द्वारा क्या काम किया जाता है। उत्तराखंड में देर रात से ही बारिश आसमान से कहर बनकर बरस रही है और जिस तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। और अभी इस वक्त हम देहरादून राजधानी में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके नंदा की चौकी के पास, और यहाँ पर भी देर रात पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। आपको पुल की तस्वीर दिखाई, तो सामने आप पुल देख रहे हैं, यहाँ पर जो है पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और अभी भी आप देखिए तस्वीरों में सामने, वो देखिए अभी भी किस तरीके से जो है वो ऊपर से मिट्टी आई है और एक जो और हिस्सा पुल का वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस तरीके से लगातार पुल का काफ़ी हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुआ। सामने नदी है और नदी भी देखिए आप, नदी का बहाव देखेंगे तो किस तरीके से नदी उफान पर है। और जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान देहरादून में देखने को मिला, चाहे वो सहस्त्रधारा में हो, सहस्त्रधारा में भी बादल फटा है। इसी के साथ ही मालदेवता में भी सड़क का हिस्सा वॉश आउट हुआ। और अभी सामने ही जो है लाइव आपने देखा किस तरीके से जो है एक और हिस्सा जो है वो टूट कर नदी में नीचे आया है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर हैं जो और भी जगहों की जो है स्थिति उन्होंने देखी और जहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ, उनसे बातचीत भी करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नीरज कश्यप है जी भाई साहब, कहाँ पर और नुकसान हुआ? जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि कई जगहों पर आपकी क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है, क्या कुछ नुकसान वहाँ पर हुआ? किस तरीके की स्थिति फिलहाल है? जैसा कि आपने देख लिया है, नंदा चौकी में यूआईटी पुल काफ़ी टूट चुका है। पूरा चक्राता रोड जो हाईवे था ये सारा बंद हो चुका है। सबके लिए बहुत दिक्कत का इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है ना। शासन प्रशासन को जितना भी सहयोग करेंगे, हम लोग भी सारे मिलकर करेंगे। श्रीदेव भूमि में कॉलेज में काम करता हूँ, वहाँ पर भी हमारे कॉलेज में सारा पानी पूरा सारा जितना था पूरा कॉलेज ख़राब हो चुका है। इस टाइम पे पूरा गाड़ियाँ भेज चुकी हैं वहाँ की, जितना भी था है ना। बहुत नुकसान हो चुका है हमारे कॉलेज का भी तरफ का। आप श्रीदेव भूमि मजोन पौधा की तरफ जा करके एक बार उधर भी जाएंगे तो हमारे थोड़ा सा आप लोगों से सहयोग रहेगा कि जितना भी ज़्यादा आप लोग आपकी तरफ से हमारा कॉलेज की तरह हेल्प बने, आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो जो है जिस तरीके से कॉलेजों में भी नुकसान हुआ और आपने ये हिस्सा तो देखा ही किस तरीके से जो है यहाँ पर नदी बिल्कुल उफान पर है। और हालांकि पुल को जो है दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और एक वैकल्पिक मार्ग से जो है जो दूसरा मार्ग है वहाँ से आवाजाही हो रही है। और इस तरीके से भारी नुकसान जो है देहरादून में देखने को मिला। उत्तराखंड के कई जनपदों में इस तरीके से भारी नुकसान देखने को मिला। और इस वक्त भी लगातार बारिश जो है वो हो रही है। जब हम ये शूट कर रहे हैं करीब 11:30 बज रहे हैं और अभी भी बारिश लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है। और आगे और भी किस तरीके की स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है देहरादून में भी बारिश जो है वो कहर बनकर बरस रही है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच के तलहटी में बसा हुआ सहस्त्रधारा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से कभी यहाँ पर पर्यटकों के आने से यह क्षेत्र गुलजार रहा करता था, लेकिन आज यह क्षेत्र, यह देखें पर्यटक स्थल पूरी तरीके से नष्टो नाबूद हो गया है। यहाँ पर लोग नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग दिख रहे हैं जो इस स्थल को देखने आए हैं। क्या स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बादल फटी थी, बादल फटने के बाद क्लाउड बर्स्ट के बाद होटल तबाह हो गया, होटल नष्ट हो गया। और वहाँ पर दूर से भी आप देख सकते हैं जहाँ पर अतिथि गेस्ट हाउस लिखा है, उससे पहले वाला वो भी पूरी तरीके से होटल है और वो पूरी तरीके से मलबा में बदल चुका है। यहाँ पर भी एक होटल है सामने, ये भी होटल देख रहे हैं आप, मलबा में दब चुका है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पहाड़ों से पानी का वेग काफ़ी तेज़ आ रहा है। और यहाँ पर देर रात बादल फटने की घटना आई थी, वहाँ पर लगी, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में मेरे, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर पार्क हुआ करता था, जो यहाँ आज पूरी तरीके से यह भी शांत है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर होटल जो, जिसमें काफ़ी यात्री आकर के यहाँ पर रहा करते थे और यहाँ के नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेते थे, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते थे, लेकिन आज पूरी तरीके से यह यहाँ पर
कोई भी यात्री यहाँ पर, कोई भी पर्यटक नहीं है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और लोकल पुलिस यहाँ पर तैनात हो गई है और यहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर आ रही है लगातार और जो भी घायल लोग हैं उनको ले जाने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से तो तमाम यदि बात करें तो तमाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने आपदा का निरीक्षण किया। उनके साथ विनय शंकर पांडे भी थे, के मिश्रा एसडीएम, वो भी आए मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी मौके का स्थल का मुआयना किया और आकर के राहत बचाव कार्य को देखा। वहीं अभी तक कुछ ज़्यादा जनहानि होने की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, सिर्फ 2 लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। लेकिन फिलहाल यदि बात करें तो जो भी घटना घटित हुई उस पर तुरंत ही काबू पा लिया गया है। प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम यहाँ कर रही थी और प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य को तुरंत तैनात कर दिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगातार जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग 18 अधिक स्थानों पर भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। शिव मंदिर, पुल और कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित मार्गों का पालन करने के लिए चेताया है। कई दुकानों और रेस्टोरेंट को खाली करवाया गया है, जबकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पैदल रास्तों से सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। तो हमें लगा कि शायद हर रोज ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो कयामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। मेरे साथ भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ। तो भाग्य स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ पूरी तबाही हुई पड़ी। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घरों के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश है। पूरे पहाड़ की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन झड़ी पानी क्षेत्र यहाँ पे कभी ऐसा देखा नहीं था। आज देखिए पूरा का पूरा ये झड़ी पानी यहाँ पे बस्ती है, लगभग ये 8-10 परिवार रह रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा पुराना टोल है। यहाँ पे सेमाल जी हैं, नीचे ये हमारे जगमोहन जी का पूरे परिवार हैं। तो जो सड़क है, ये कल रात यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ा फ्लड हुआ है। इंजीनियर भी जो जमीन के बारे में जानते हों लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष थोड़ा पहुँचे हैं, वो ठीक है, एक्शन कार्यालय से लोग पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की बड़ी टीम आने की यहाँ पे जरूरत है। देखिए पूरे मसूरी में बहुत नुकसान हुआ है कल की बारिश से और हम जगह जगह जाकर के अपने पूरी टीम के साथ निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ जहाँ आपदा आई है। झड़ी पानी में ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे एक मजदूर की भी मौत हुई है। हमारे मखरेती गाँव में भी बादल फटने से वहाँ भी हमारे 2 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली गई है। और गार्डन में भी एक दीवार टूटी है, लेकिन उससे किसी जानमाल का नुकसान उससे हुआ नहीं। जगह जगह पंप हाउस है, जगह जगह बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम मौके पे जाकर के चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे, क्योंकि बारिश का आज भी बारिश लगातार जारी है। मसूरी से, देहरादून से मसूरी हम पैदल आए हैं। करीब 22 किलोमीटर का सफ़र हमने पैदल यहाँ पर तय किया है और आपको जगह जगह के विजुअल्स हमने दिखाए कि किस तरीके से मसूरी का यहाँ पर तबाही मची है, भारी भूस्खलन हुआ है। और अब जब हम अभी एक विजुअल्स ले रहे थे तो कोलू खेत से ऊपर यहाँ पर एक बहुत भारा भूस्खलन हुआ है। ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, जो हमने देखा कि वहाँ 2 महिला क्रॉस कर रही थी, वो निकल पाई कि नहीं निकल पाई। ऐसे में ईटीवी भारत द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसूरी का कितना बुरा हाल हुआ है। जो बारिश यहाँ पर तबाही बनकर उभरी है, उससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी के रास्तों में कई वाहन फंसे हुए हैं, दूध की गाड़ियाँ फंसी हुई है, सब्जी यहाँ पर फंसी हुई है। करीब 3 एम्बुलेंस रास्ते में यहाँ पर फंसी हुई है और मलबा काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर आ गया है, जिसको हटाने में समय लगेगा है। और मसूरी की पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 30 किलोमीटर हम पैदल चले हैं और हर सड़क का आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी मलबा
यहाँ पर आया है। कई जगह सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और इस समय हम पानी वाली बैंक के नीचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके का बादल यहाँ पर फटा है। कई रेस्टोरेंट यहाँ पर हुआ करते थे जो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। अगर इस तरीके की बात करें तो देखिए आप पेड़ गिर गया है, लाइट पूरी तरीके से बाधित है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। लोगों का कहना है कि करीब 3:30 बजे ये पूरी घटना पेश आई जब बादल फटा और उस समय जो भयावह मंजर था वो देखने लायक था कि जब लोग भागे, चीख पुकार मची, परंतु किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हमारे साथ दीपक रावत हैं जो यहीं पर निवास करते हैं। दीपक जी, अगर बात करी जाए किस तरीके का पूरा मंजर था? ये शाम को 6 बजे से शुरू हुई है बारिश और 6 से लेकर 7-8 बजे पहली रोड की टूटने की न्यूज़ आई है, जो कि मसूरी के हर न्यूज़ में चली है। तो हमें लगा कि शायद हर रोज़ ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज क़यामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। मेरे साथ भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ, क्योंकि बाहर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ पूरी तबाही हुई पड़ी। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घरों के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश। काफ़ी नुकसान हो गया है। ठीक है, देखिए पर्यटन की दृष्टि से मसूरी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जिस तरीके से यहाँ पर तबाही मची है उससे साफ है कि पर्यटन को काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, परंतु सवाल उठता है कि अभी तक यहाँ पर मदद नहीं पहुँच पाई है। क्योंकि अगर प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन की गाड़ियाँ भी नीचे फंसी हुई हैं, कई लोग पैदल चले हुए हैं। SDRF NDRF को भी मौके पर बुलाया गया है। मसूरी पुलिस फायर सर्विस SDM राहुल आनंद भी मौके पर है, परंतु सवाल उठता है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए कैसे। कई पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए हैं जो हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि वो मसूरी से देहरादून पैदल जा रहे हैं, ये टूटे फूटे रास्तों को पार करते हुए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी मसूरी में का कारण क्या है। लगातार NGT इस बात को इंडिकेट करते आया है कि कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मसूरी की और ऐसे में मसूरी में निर्माण को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और आज वो मंजर है कि मसूरी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। आफत की बारिश के चलते कुमाऊं के भी अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल में सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। वहीं भारी बारिश के दृष्टिगत रखते हुए नदी और नालों के उफान पर आने की संभावना को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कलसिया रक्सिया नदी किनारे रहने वाले लोगों को लगातार प्रशासन की ओर से सतर्क किया जा रहा है। बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के मुताबिक प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। शाम को काफ़ी तेज़ बारिश थी और जो हमारे कलसिया है और देवखड़ी है, रक्सिया है और जो गोला नदी है उसमें जलस्तर बढ़ गया था। तो सुरक्षा के दृष्टिगत 8-10 घर हमने कल रात को कलसिया के खाली करवाए हैं और उनको जो सुरक्षित जगह है हमारी जो आपका अम्बेडकर भवन है उसमें उनको शिफ्ट करवाया है। और आगे भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, क्योंकि लगातार फोरकास्ट जारी भी हो रहा है और प्रदेश की स्थिति आप देख ही रहे हैं, हर जगह पानी बढ़ा हुआ है, हर नौला और आपका गाढ़ गदेरा भरा हुआ है। तो सभी से अनुरोध करूंगा कि अननेसेसरी बाहर ना निकलें और बेवजह उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ हम लोगों की जो चाहे रेवेन्यू की टीम हो चाहे नगर निगम हो, हम लोग सब बारिश के समय रात को भी निकलते हैं और जब भी बारिश होती है जहां से भी जल भराव की समस्या आती है वहां हम लोग जाते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पूरी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बता दें, हरिद्वार पुलिस लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक कर रही है ताकि अचानक बढ़ते जलस्तर से नुकसान होने को बचाया जा सके। वहीं आपदा प्रभावित इलाकों में भी पुलिस की लगातार मॉनिटरिंग जारी है। साथ ही गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर भी राहत की टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है। बरसात के मौसम के बाद गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। देश भर में श्रद्धालु मां गंगा के पावन दर्शन और गंगा स्नान के लिए धाम पहुंच रहे हैं।
साथ ही मंदिर परिसर और तट पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन का दिव्य माहौल है। श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा और अनुशासन के साथ दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन और मंदिर समिति ने दर्शन एवं स्नान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की है। रुड़की में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां कुल 51 फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनमें अधिकांश मामलों का तहसील प्रशासन ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। बता दें कि आज की अधिकतर शिकायतें जमीन और जलभराव से जुड़ी थी, जिसके बाद तहसील दिवस में सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्साहित नजर आए। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि गंभीरता नहीं दिखाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगरानी में थे। टोटल 51 शिकायतें आई सभी तहसील में। उसमें से हमने आज अवसर ये भी प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस के दौरान उन्होंने सभी तहसील में कितना भी लोग आए थे उनको आज एड्रेस भी किया गया कि इस महत्व तहसील दिवस का कितना महत्व है। हमारा लेवल पे तहसील का लेवल पे शिकायत था, उसमें से हमने तुरंत और तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने तहसील संबंधित कार्रवाई हमारा तहसीलदार और बाकी टीमों को निर्देश दिया गया। और बाकी हमारा अन्य समस्या ये भी थी कि कहाँ फसल थी और कई जांच चल रही थी, उसका कार्रवाई जल्दी करने के लिए मांग की गई है। और जल भराव का समस्या और निर्माण कार्य के स्लो पेस के ऊपर भी शिकायत थी। इनके दुकान के बारे में उन्होंने पिछले 4 महीने से कोई खुला बैठक नहीं हुआ, ताकि प्रस्ताव नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभी दूसरी दुकान अटैच है। उसके बारे में हमने भी यही पता किया कि अक्टूबर में अभी जरूर होने वाला है उनका खुले बैठक। ईडीओ पंचायत हमारे प्रतिभाग किए थे, उनको मैंने बता दिया कि अगले बैठक में इसका प्रस्ताव रख के आगे का कार्रवाई करने के लिए नहीं से नहीं आया है उनको हम जरूर तो एक्सप्लेनेशन तो हम पूछ ही रहे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकता है। बार बार ऐसा ही एब्सेंट माना जाएगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश होगा। खबर हरिद्वार से है, जहां गैस प्लांट के मैनेजर पर ड्राइवरों ने मामूली बात को लेकर एक ड्राइवर को 3 दिन तक बंधक बनाकर गंदी गालियां देने का आरोप लगाया। इसी के चलते नाराज ड्राइवर से हड़ताल पर बैठ गए। ड्राइवरों का कहना है कि जब तक माफी और पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, गैस भराई पूरी तरह बंद रहेगी। बता दें, इससे सप्लाई ठप होने का खतरा बढ़ गया है। ड्राइवरों की मांग है कि मैनेजर माफी मांगे और पार्किंग उपलब्ध कराई जाए, तभी काम दोबारा शुरू होगा। फिलहाल सभी गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं और ड्राइवरों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।